Hello guys, welcome back to my channel HK Official and this time I am there with you with a great update. Yes, ये अपडेट कुछ दिन पहले कुछ मंथ पहले आ चुकी थी, लेकिन ये इफेक्टिव जो है वो अभी से है, इसलिए वी हैव टू टॉक अबाउट दिस नाउ। तो ये जो है फर्स्ट ईयर एसपीपीयू सिलेबस से रिलेटेड है, जो कि 2024 के अंदर चेंज होगा। जो भी पैटर्न वगैरह है वो चेंज होगा एंड उसके ऊपर करिकुलम आया हुआ है, उसी के रिलेटेड जो है हम ये वीडियो देखेंगे। एंड ऑल्सो जो सिलेबस है, मतलब कौन से यूनिट्स होंगे, क्या होगा, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, या फिर उसके ऊपर जो कहते हैं ना अपडेट, सिलेबस रिलेटेड नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड आया हुआ है। तो उसी के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स पहले थे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो परफेक्टली इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। सो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड इस चैनल के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर रिलेटेड ऑलमोस्ट सब कंटेंट मिल जाएगा, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड आप भी इसी से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ऐसा कुछ करिकुलम आया हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हो कि सेमेस्टर 1 का मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो देख सकते हो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, देन एंड ऑल। तो ये मैं एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में लिख कर लाई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सेमेस्टर 1 का सिलेबस, ठीक है। तो सेमेस्टर जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप अभी अभी फर्स्ट ईयर में आए हो या फिर अभी आपका एडमिशन होने वाला होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको दोनों सेमेस्टर में अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे, अलग अलग उनका सिलेबस होगा। तो वही मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट जो होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 होगा, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो वो एज इट इज रखा हुआ है, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ अलग होगा, अदरवाइज सब कुछ सेम है। इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, यानी कि या तो आपको सेमेस्टर 1 में फिजिक्स होगा एंड सेमेस्टर 2 के अंदर केमिस्ट्री होगा, या फिर आपको पहले केमिस्ट्री हुआ सेमेस्टर 1 में, देन आपको सेमेस्टर 2 में फिजिक्स होगा। मतलब कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना और के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 होता है, M1 इसको हम बोलते हैं, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। देन थर्ड आप देखने जाओगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये दोनों हमेशा और में आते हैं, BXE और BEE, ठीक है। अगर सिलेबस सेम हुआ तो इसमें से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा सिलेबस आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो देख लेना। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, यानी कि ग्राफिक्स को इस बार जो है, जो चेंजेस है ना, वो मैंने येलो में मेंशन करे हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को और में है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिस टाइम, यानी कि अब तक जो ग्राफिक्स का पेपर होता था वो इनसेम नहीं होता था। इनसेम तक जो है स्टूडेंट्स सिर्फ बेसिक्स पढ़ते थे ग्राफिक्स का एंड जो है उसको अप्लाई करते थे। सिर्फ और सिर्फ एंडसेम का पेपर होता था ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। लेकिन इस बार 2024 के पैटर्न में क्या चेंजेस करे हैं, आपको सिर्फ अब इनसेम, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ एंडसेम देना पड़ेगा, आपको पूरा इनसेम एज वेल एज एंडसेम, जैसे कि रेगुलर सब्जेक्ट्स अलोंग विद वैसे होते थे, वही सब आपको करने पड़ेंगे। लाइक इनसेम का पेपर 30 मार्क्स का होता है, एंडसेम का पेपर 70 मार्क्स का होता है। तो सेम पैटर्न जो है अब ग्राफिक्स में भी अप्लाई होगा एंड इट विल बी एन और सब्जेक्ट फॉर योर मैकेनिक्स। यानी कि इस बार अगर आपको सेमेस्टर 1 में सपोज आपको ग्राफिक्स आता है, तो सेमेस्टर 2 में आपको मैकेनिक्स आएगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि चेंजेस क्या हुए हैं। चेंजेस यही हुए हैं कि ग्राफिक्स का भी अब आपको इनसेम भी देना पड़ेगा, एंडसेम भी देना पड़ेगा। मतलब 30 ऑफ इनसेम एंड 70 ऑफ एंडसेम, इसका मतलब 100 मार्क्स का आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है अब ग्राफिक्स, ठीक है, जो कि पहले 50 मार्क्स का था फॉर ओनली थ्योरी पेपर, ठीक है। देन यहाँ पर देख लो, तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 1, तो इसके अंदर भी चेंजेस क्या हुए हैं। पहले हमें 2019 के पैटर्न में प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था, ठीक है, इसके और में अदर सब्जेक्ट्स होते थे। तो सेमेस्टर 1 में अब क्या है, एकदम इसको मेन सब्जेक्ट बना दिया है, दैट इज प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 1, ठीक है। एंड सेमेस्टर 2 के अंदर भी आपको
प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 जो है वो देखने मिलेगा, ठीक है, जो कि 2 सब्जेक्ट्स में अब डिवाइड कर दिया है एंड दोनों सेमेस्टर्स के अंदर आप पीपीएस, ये पीपीएस बोला जाता है इसको, तो पीपीएस आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेमेस्टर 1, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी, अगर सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं आए तो आपके लिए पूरा का पूरा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या अपडेट होगा। सेमेस्टर 2 के अंदर आ जाते हैं तो देख लो सेमेस्टर 2 में आपको क्या मिलेगा, तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 होगा, ठीक है। अब जैसे पिछली बार अभी हमने देखा सेमेस्टर 1 में अगर आपका फिजिक्स था तो केमिस्ट्री हो जाएगा, या केमिस्ट्री था तो आपका फिजिक्स हो जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड देख लो वही चीज, अगर BEE था तो अब BXC हो जाएगा, या फिर BXC था पहले तो अब BEE हो जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू योर पॉइंट 3। अब देखो ये मैकेनिक्स है, पहले अगर सेमेस्टर 1 में आपका मैकेनिक्स था तो अब आपको ग्राफिक्स से डील करना होगा, एंड अगर पहले ग्राफिक्स था तो मैकेनिक्स, तो मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न कैसा है, ठीक है। एंड फिफ्थ वन दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 2, ठीक है। तो ये जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 1 एंड प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 2, ठीक है। तो मतलब पहले क्या था, पीपीएस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जो कि सेमेस्टर 1 में होता था, या फिर स्टूडेंट्स को सेमेस्टर 2 में होता था, यानी कि सिर्फ एक सेमेस्टर में आपको पीपीएस पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब दोनों भी सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है पीपीएस, ठीक है। जैसे कि मैथ्स 1 हम पढ़ते थे सेमेस्टर 1 में, एंड सेमेस्टर 2 में मैथ्स 2 हो जाएगा। सिमिलरली पीपीएस रिलेटेड वो चीज हो जाएगी यहाँ पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो सब्जेक्ट निकाल दिया गया है पैटर्न में से, जो सब्जेक्ट निकाल दिया गया है वो है आपका एसएमई, ठीक है। एसएमई सब्जेक्ट जो कि 2019 पैटर्न से चलता आ रहा था, वो एसएमई सब्जेक्ट सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो निकाल दिया गया है। मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीटेड था हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन स्टिल अब ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, एसएमई जो सब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दिया है, उसके जगह पर आपको पीपीएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट आपका अपडेट जो कि फर्स्ट ईयर रिलेटेड है। एंड अगर आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट में आप जाकर जो है चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स आपको हर प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कुछ सिलेबस चेंज नहीं हुआ, मतलब ज्यादा सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं आए, तो आपका पैटर्न के साथ सिलेबस यही रहेगा जो कि अवेलेबल है, अदरवाइज आपको वो अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 वाले जो मतलब सेमेस्टर 2 के बाद ऑफ कोर्स आपका जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही। इस अपडेट को आगे तक शेयर करना, एंड इस वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, कारण सब आपको जो इसके अंदर अपडेट और जितने भी अपडेट आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।